1970 से पहले आने वाली जो बाइक्स थी और गाड़ियाँ थी उनके लिए व्हील्स यूज़ होते थे वो मोस्टली स्पोक व्हील्स यूज़ होते थे। स्पोक व्हील्स स्पोक से निकला है, जिसका मतलब है कि बहुत सारी ट्यूबुलर और लॉन्ग फॉर्म में जो आयरन की या स्टील की बनी हुई स्पोक्स हैं वो रिम के साथ कनेक्टेड होती हैं। उससे क्या होता है, क्योंकि चूंकि वो मल्टीपल नंबर्स में होती हैं तो जो वेट और लोड की डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस द रिम वो बहुत इवन होती है। इसके कुछ अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। और इसके अगेंस्ट जो अलॉय व्हील्स आते हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा यूज़ आने लग पड़े हैं, वैसे तो ओरिजिनली वो 1830s के अंदर डेवलप किए थे मर्सिडीज़ के अंदर, जो पहले जो आए थे आपके अलॉय व्हील्स वो उसके अंदर आए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब वो टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई है, उनको बनाना ईजी है, उनकी लेबर इतनी ज़्यादा नहीं है, उनकी मेंटेनेंस लो है और बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जब अलॉय व्हील्स हैं वो बाइक्स के अंदर भी और गाड़ियों के अंदर तो आ ही रहे हैं, बाइक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपकी YBR के अंदर आ रहे हैं, YBR के कुछ टॉप मॉडल्स के अंदर आ रहे हैं, सुजुकी GS 150 SE जो अभी डिसकंटिन्यू हो गई है उसके अंदर आ रहे थे, और भी बहुत सारी बाइक्स हैं जिनके अंदर वो आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ बाइक्स हैं स्पोक व्हील्स प्रेफर करती हैं, कुछ अलॉयज प्रेफर करती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, कैरेक्टर्स क्या हैं और किस वजह से आपको कौन से वाला अपने यूज़ के हिसाब से प्रेफर करना चाहिए। स्पोक व्हील्स पे पहले बात करते हैं। स्पोक व्हील्स जो आपकी लोअर टियर की बाइक्स आती हैं, इसमें नॉर्मल CD70 है, होंडा 125 है, इसी तरह की और बाइक्स हैं जो लोकली मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उनके अंदर अभी भी स्पोक व्हील्स को प्रेफर किया जाता है। वो क्यों प्रेफर किया जाता है, उसकी कुछ वजूहत हैं। सबसे मेन रीज़न तो ये है कि उसको जो मेंटेनेंस है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे सड़कों की जो कंडीशन है वो इस तरह की है कि खड्डे में और वो पॉट होल्स के अंदर लग लग के वो कुछ ना कुछ डीफॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि इतना लोड और स्ट्रेस पड़ रहा है तो वो डीफॉर्म तो होते हैं। फिर आपने देखा होगा कि आप मैकेनिक के पास लेके जाते हैं तो वो बैठ के उसको टाइट करता है और उसको ठीक करता है, अपनी प्रॉपर कंडीशन में लेके आता है। तो स्पोक व्हील्स जो यूज़ करने की मेन रीज़न ही यही है, जैसे आपको इंट्रो में बताया था, कि जो लोड है और वेट है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत इवन होती है। हमारी रोड्स के मुताबिक जहाँ पे हम एक्चुअल जो स्पोक व्हील्स हैं उनका पर्पस होता है ऑफ रोडिंग के लिए। ऑफ रोडिंग के लिए इसीलिए ही होता है कि बहुत सारे पॉट होल्स वगैरह होते हैं तो जो आपकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से कंट्रोल बहुत अच्छा मिल जाता है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि आम सड़कें भी हमारी जो वो ऑफ रोडिंग की बनी होती हैं तो उस केस के अंदर भी यहाँ पे उसका पर्पस वेल ऑफ हो जाता है। सेकेंड रीज़न ये है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अक्रॉस डिफरेंट टेरेन्स वो बहुत ज़्यादा होती है। आप मेन रोड पे, कारपेट रोड पे जा रहे हैं, अगर कोई रोड बहुत अच्छी बनी है उसके अंदर भी वो ठीक चलेंगे, पॉट होल्स में भी ठीक चलेंगे, हर किस्म के जो एरियाज़ हैं उनके अंदर उनके मैकेनिक भी मिल जाते हैं, वो चलती भी ठीक है। ये बहुत मेन रीज़न है कि स्पोक व्हील्स को अभी भी पाकिस्तान के अंदर प्रेफर किया जाता है। सेकेंड रीज़न ये कि जो उसकी लो कॉस्ट है, लो कैपिटल कॉस्ट है। एक बाइक अगर आपकी 1,10,000 की है तो उसके अंदर जो पार्ट होगा आपके स्पोक व्हील्स का वो बहुत माइनर सा होगा, क्योंकि वो इनएक्सपेंसिव होते हैं, कंपनी को बहुत सस्ते पड़ते हैं। एक ये भी रीज़न है कि मोस्टली जो लोअर टियर की बाइक्स होती हैं उनके अंदर आते ही स्पोक व्हील्स हैं। ये थी जो रीजंस कुछ के स्पोक व्हील्स को क्यों प्रेफर किया जाता है। प्रेफर किया जा रहा है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसके डीमेरिट्स भी हैं। इस दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं है, तो उसके डीमेरिट्स ये हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो उसका कंट्रोल है वो शायद अलॉय व्हील्स के मुकाबले में ज़रा कम हो, क्योंकि बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। जितने मूविंग पार्ट ज़्यादा होते हैं उतने रिस्क ज़्यादा होते हैं किसी भी चीज़ के ख़राब होने में। मूविंग पार्ट ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ट्यूब्यूल्स हैं, उसकी वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी अगर एक भी ख़राब हो गई फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी पे लोड पड़ेगा, साइकिल चलता जाता है और एट द एंड आपका जो आपको बाइक चलाते हुए फील होता है कि यहाँ लेफ्ट पे जा रहे हैं या सही तरह नहीं चल रहा है। तो बहुत सारी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो डिफॉर्मेलिटीज़ वो आने लग जाती हैं। हमारे रोड्स के अंदर चूँकि बहुत ज़्यादा मेटल के पीसेस होते हैं या कोई ना कोई इस तरह की चीज़ पड़ी होती है रोड पे जिससे आपका टायर पंक्चर हो जाए, तो अगर आपने कभी पंक्चर लगवाया हो तो आपको आइडिया होगा कि जो आपके स्पोक व्हील्स होते हैं उसके अंदर अंदर करके होता है आपका जो ट्यूब होता है, वो ट्यूबलेस बहुत कम होते हैं जो स्पोक व्हील्स होते हैं। तो उसके अंदर जो ट्यूब्स हैं उनको फिर निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत अंदर वाली साइड पे होती हैं। ये अगर आपका शेल है आपके स्पोक व्हील्स का, इसके अंदर आपका टायर है और फिर उसके भी अंदर आपका व्हील है, उसके लिए आपने देखा होगा कि वो बेचारा जो आपका पंक्चर लगाने वाला है वो सारा ही वो सेटअप बाहर निकालता है, वो खोलता है उसको सारा, फिर पंक्चर लगाता है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है इस पर पंक्चर लगाना। और इस तरह के जो टायर्स होते हैं, चूँकि ट्यूब वाले टायर होते हैं, तो उनकी जो वेयर एंड टेयर है वो भी नॉर्मल से ज़्यादा होती है। एक और बात आप जहन में रखिए कि अभी भी एक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है और जो वर्ल्ड क्लास बाइक्स हैं जिसके अंदर BMW की आती हैं, ऑफ रोड बाइक्स आती हैं, ट्रेल बाइक्स आती हैं, जो क्वाड्स ATVs आती हैं, उसके अलावा रॉयल एनफील्ड और हार्ले डेविडसन के कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स आते हैं, वो अभी भी स्पोक व्हील्स यूज़ करते हैं। वो इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो बाइक बनाई ही इसी पर्पज़ के लिए जाते हैं कि वो ऑफ रोड में लेके जाएं, उससे थ्रिल लें, एडवेंचर करें। तो उस केस के अंदर जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी और जो डैमेज का इम्पैक्ट है वो जितना एब्जॉर्ब वो कर सकता है, जो स्पोक व्हील होता है वो अलॉय व्हील कभी भी नहीं कर सकता। ये तो थी स्पोक व्हील की तमाम तफसीलात, आपको उसके एडवांटेजेस भी बताए, डिसएडवांटेजेस भी बताए और उनका यूज़ भी बताया। अब चलते हैं अलॉय व्हील्स की तरफ। अगर स्पोक व्हील के इतने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं तो अभी भी जो टॉप क्लास बाइक्स हैं या टॉप क्लास आपके जितने भी
गाड़ियाँ हैं उनके अंदर अलॉय व्हील्स क्यों आते हैं। उसकी रीज़न बहुत सिंपल सी है, अलॉय व्हील्स रिजिड होते हैं और जो अच्छे रोड्स पे चलने के लिए गाड़ियाँ बनाई जाती हैं उनके अंदर अलॉय व्हील्स का यूज़ ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न ये है कि रिजिडिटी तो होती है उनके अंदर, लेकिन साफ रोड है तो आपको इतनी इम्पैक्ट एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपके पास अलॉय व्हील है तो उसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि वो हार्ड है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह से जो रोड के ऊपर उसकी ग्रिप है और रोड के ऊपर जो उसका बैलेंस है ना, वो अल्टीमेट है। वो बैलेंस आपको कभी स्पोक व्हील्स में फील नहीं होगा। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है इसकी हाई कॉस्ट। मैन्युफैक्चरर्स जब ये व्हील्स बनाते हैं तो जो कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट है किसी भी नई गाड़ी के अंदर, इवन आप अगर यूज़ ले रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस टाइम व्हील्स जो अलॉय हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं। एक्सपेंसिव आपने डलवा तो लिए, लेकिन अगर आप रोड पे चला रहे हैं तो उस केस के अंदर अगर वो आपकी किसी हैवी खड्डे में लगती है या बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है तो वो टूट भी सकते हैं। इतने आराम से टूटते नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा इंपैक्ट हो जाए तो डेफिनेटली टूट जाते हैं। अगर आपने गाड़ियों के एक्सीडेंट देखे, अनफॉर्चुनेटली उनके अलॉयज टूटे होते हैं या बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ होता है, और अगर डैमेज हो भी जाए तो उन्हें फिक्स कराना, व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग दोनों ही जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अगर कभी आपने अपनी गाड़ी की करवाई हो तो आपको आइडिया हो कि काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अगर आपको नहीं पता कि व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट में डिफरेंस क्या है तो वो हमने अपने ब्लॉग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको भी लाजमी पढ़िएगा। ये तो थी तमाम तफसीलात स्पोक व्हील्स और अलॉय व्हील्स का जो कंपैरिजन था, दोनों के एडवांटेजेस बताए, डिसएडवांटेजेस बताए, मेनली यूज़ बताया कि किन किन टेरेन्स में, किन किन इलाकों के लिए कौन सा जो व्हील की टाइप है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं है तो हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी नुमान हबीब, OLX पाकिस्तान से। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।